बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। आज का मेरा व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये है ईद की फ़र्स्ट डे के बारे में। तो इधर आप मेरी तैयारी देख रहे हैं कि ये तैयारी हो चुकी है। ये काला जोड़ा जो है वो डल चुका है, जो कि मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे पहना है। और मुझे वो गाना भी याद आ रहा है अताउल्लाह का, अताउल्लाह ईसा खीलवी का, आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश थे। बस पता नहीं कौन सा गाना था। बहरहाल मैंने जी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे काला जोड़ा पहना है और ये चिकनकारी का बना हुआ है और इसके साथ ये ब्रोशा का जो है दुपट्टा है, बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड। तो ये मैंने साथ में पहना है। तो जी आप हैरान हो गए होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ जी। ये एक सरप्राइज़ विज़िट है जिसका जो है वो मुझे नहीं पता था। मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझे सरप्राइज़ किया है ईद डे 1 पे जी। तो हम जा रहे हैं अब और लेट्स सी, देखते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और देखते हैं कि मेरे लिए क्या सरप्राइज़ है आज ईद पे जी। नॉर्मली यूके में जो ईद होती है वो पाकिस्तान जैसी तो नहीं होती। लाइक जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रौनक होती है और बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता है और बहुत पार्टीज़ हो रही होती हैं। उस तरह की रौनक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो ईद को भरपूर तरीके से मनाएं और जिसमें बच्चे भी इंजॉय करें और बड़े भी इंजॉय करें। पाकिस्तान में तो आपको पता है इतनी रौनक और एक्साइटमेंट होती है ईदों की कि लोग सिर्फ एक दिन ईद नहीं करते, लोग कम से कम 3 दिन जो है, बल्कि 3 दिन के अब तो पूरा वीक ही उनका ईद में चलता है। वो पूरा हफ़्ता जो है वो ईद मनाते हैं और पूरा हफ़्ता जो है वो तरह तरह के वो ड्रेसेस पहनते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, अपना मील्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। तो उधर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आती है ईद की। तो यहाँ यूके की ईद का यही डिफरेंस है कि जिनकी तो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं और मिलजुल लेते हैं और खूब रौनक भी लगा लेते हैं। तो चलो उनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं है उनके थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उनकी ईद जो है वो बहुत उदास हो जाती है, बल्कि ईद पे पाकिस्तान और ज़्यादा आपको याद आना शुरू हो जाता है। तो मेरी भी फैमिली जो है वो यहाँ नहीं है, सारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में है। तो मेरा भी ये कि स्टार्टिंग में जो हमारी ईदें आती थी, मैं तो ईद पे मुझे और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता था और मुझे रोना आ जाता था। मैं इतनी उदास हो जाती थी ईद पे, मुझे इतनी याद आती थी, क्योंकि यहाँ पे ईदें बहुत क्वाइट हुआ करती थी। तो बहरहाल खैर अब तो ईद जो है वो बहुत चेंज हो गई यहाँ पर भी। अब ये कि थोड़ी बहुत यहाँ पर भी रौनक लगनी शुरू होगी और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके जो है यहाँ की ईद को पुर रौनक बनाया जाए और जो है मुझे उदासी महसूस ना हो। लेकिन एक दिल की बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जितनी मर्ज़ी भी हम रौनक लगा लें, जितने मर्ज़ी भी हम एक्टिविटीज़ कर लें, जो कुछ भी कर लें, स्टिल जो एक पाकिस्तान की उदासी है ना वो स्टिल रहती है। तो चलें जी, अब उदासी की वाली बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईद का मौका है तो मैं आपको उदास नहीं करना चाहती। तो मैं आपको जो है जो मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, अब मैं आती हूँ सरप्राइज़ की तरफ। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं किधर आई हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ लेके आए हैं। जी हाँ, ये जी इस वक्त मैं ट्रैफर्ड सेंटर के ओडियन सिनेमा के अंदर हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे एक नई मूवी आई, एक फ़िल्म आई है पंजाबी, तो ये मुझे वो दिखाने के लिए लेके आए हैं। तो ये बस जी हम वहाँ पहुँच गए हैं और ये हमने कुछ जो है स्नैक्स और रिफ़्रेशमेंट्स लिए हैं और ये जी नंबर 19 स्क्रीन में हम जा रहे हैं। और ये जी हमने साथ में लिए हैं नैचोज़ जी। नैचोज़ जो हैं वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। वैसे तो पॉपकॉर्न भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये नैचोज़ जो है ना ये मुझे बहुत मेरी फेवरेट एक स्नैक है जब मैं मूवी देखती हूँ। तो बस ये मूवी स्टार्ट होने में अभी कुछ टाइम है, तो बस हमने जो है नैचोज़ मेरे सामने थे तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। मैंने तो कहा कि बस जी मूवी स्टार्ट हो या ना हो, मनु दे दो मैं दिखावा। तो बस जी मैं जो शुरू हुई नैचोज़ के ऊपर, तो बस जी बस मेरा तो फिर मुंह चलता ही गया और बस मेरे हस्बैंड ने कम खाए होंगे, सारे ज़्यादा मैंने ही खा लिए।
अच्छा जी, हॉल जो है वो तकरीबन खाली ही था, बस 2-3 लोग ही बैठे हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं बड़ी परेशान हुई, मैं क्या पता नहीं क्या फ़िल्म इतनी कोई फ़ज़ूल है कि जो लोग आए ही नहीं देखने के लिए। तो बहरहाल जी, जो जो टाइम गुज़रता गया, क्योंकि हम ज़रा पहले आ गए थे, तो जो फ़िल्म स्टार्ट हुई तो उसकी थोड़ी देर में ही जो है वो हॉल जो है वो ख़ासा भर गया, लोग आ गए। तो ये जी पंजाबी फ़िल्म है सोनम बाजवा की, जो कि हमारी काफ़ी पॉपुलर हीरोइन है पंजाबी मूवीज़ की। तो हम सारे घर वाले जो हैं वो शौक़ से देखते हैं इसकी मूवी, सोनम बाजवा की। तो ये ईद पर ये आई थी नई मूवी इसकी, तो ये मेरे हस्बैंड ने जो है इसकी एडवांस बुकिंग कर रखी थी। तो बहरहाल मूवी हमने देखी, मूवी अच्छी थी, नो डाउट, मज़ा आया। और मूवी ख़त्म हो गई और अब हम जा रहे हैं वापस। और जी वापस जाके जो है एक और तैयारी करनी है हमें। अब आप सोचेंगे कि जी अब और तैयारी क्या करनी है, तो भाई हमारी ईद यानी साड़ी ईद अजय ख़त्म तो नहीं ना हुई, अजय तो ईद शुरू हुई है। तो जी हमने जो है ये तो हो गया एक सरप्राइज़ ईद का, तो ये तो एक डे 1 का गुज़र गया है सरप्राइज़। तो अभी कुछ जो नेक्स्ट डे के सरप्राइज़ हैं वो रहते हैं, और थर्ड डे के भी सरप्राइज़ भी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं सारे सरप्राइज़ आपको बताऊंगी। तो अभी जो है हम ट्रैफिक सेंटर से घर वापस जा रहे हैं, और घर जाकर जो है मैंने जो है तैयारी की कल की, यानी सेकंड डे की। तो मैंने फ़र्स्ट डे पे सवैयाँ नहीं बनाई, तो मैं बना रही हूँ सवैयों का पुलाव। रंग बिरंगी हरी नीली पीली सारी सवैयाँ जो है ना वो इसमें है। तो बस ये अब सवैयाँ पकने लगी हैं मक्खन के अंदर। तो आपने भी बनाया ही होगा सवैयों का पुलाव कभी। वैसे नॉर्मली हम दूध वाली सेवियाँ बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की, नहीं जी हर दफ़ा दूध वाली सेवियाँ पकती हैं, तो इस दफ़ा जो है वो सेवियों का पुलाव बनाया जाए जिसमें कि नट्स और कोकोनट डलता है। वो मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। तो बस ही मैंने इसमें जो है वो नट्स वगैरह और कोकोनट वगैरह डाल के, तो मैंने जो है इसको जो है वो तैयार किया। ये अभी मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ मक्खन में और थोड़ी सी ऑयल में, और इसमें मैंने इलायचियाँ डाली हैं। और इसको मैं अच्छी तरह जब हल्की आंच पे इसको भून लूँगी, और भूनने के बाद जो है इसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसको पहले मैं बॉईल करूँगी, ठीक है जी। और बॉईल करने के बाद बिल्कुल एंड में मैं इसमें डालूँगी शुगर, और इसमें डालूँगी केवड़ा वाटर, और फिर इसमें एंड में डालूँगी थोड़े से नट्स, थोड़े से नहीं बहुत सारे। मुझे तो जी नट्स वैसे ही बहुत पसंद है, मैं तो मीठा खाती ही नट्स की वजह से हूँ। जितने भी मीठे होते हैं मैं सब के ऊपर से जो नट्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अपनी प्लेट में डाल लेती हूँ, क्योंकि नट्स मुझे बहुत पसंद है। तो ये जी मेरी सेवियाँ जो हैं पुलाव मेरी सेवियों का पक के तैयार हो चुका है, और बस जी ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो है वो मैंने कोकोनट भी खूब सारा डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोकोनट जो है वो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है फ्लेवर इसका। तो बस ये इसमें कोकोनट डल चुका है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल शक्ल। ये देखिए जी, इसको मैंने फ़र्दर जो है वो और गार्निश कर दिया है, ये जो डेसिनेटेड कोकोनट होता है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त ना उसके फ्रेश कलर्स आ रहे हैं सेवियों के। तो बहरहाल जी ये अभी के लिए नहीं, ये जी हमारी तैयारी है कल के लिए, क्योंकि कल हमारी हो रही है एक ईद मिलन पार्टी। पहले तो हमारा प्लान था पिकनिक करने का, 1 डिश पार्टी हम कर रहे थे एज ए पिकनिक, हम पार्क जा रहे थे। लेकिन चूँकि हमने वेदर फोरकास्ट देखा तो वेदर को इतना अच्छा नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि पिकनिक को जो है कैंसिल कर दिया जाए। तो फिर हम सोच में थे कि फिर अब 1 डिश पार्टी कहाँ पे की जाए, ईद मिलन पार्टी कहाँ की जाए अगर पिकनिक नहीं हो सकती तो बहरहाल जी सब ने आपस में मशवरा किया। मेरे जो इन लॉज़ हैं, क्योंकि मेरी फैमिली तो यहाँ है नहीं, तो मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली वालों ने ये डिसाइड किया कि मेरे हस्बैंड की जो नीस है उसके घर में अरेंजमेंट जो है वो किया जाएगा इसका ईद मिलन पार्टी का। जी टोटल यहाँ पे जो है इन लॉज़ में 4 फैमिलीज़ थी, तो जो है हम समेत। तो फिर ये कि हर एक हिस्से में एक एक जो है मेन जो है वो डिश जो है वो आई, सब ने एक एक डिश बनानी थी। तो जी हमने क्या बनाना है 1 डिश में, वो अब आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि हम 1 डिश में क्या बना रहे हैं स्पेशल। वैसे तो साइड डिशेस भी 1-2 हैं, लेकिन ये कि अब आप देखेंगे कि ये देखें जी ये ढक्कन खुला, और अब आपको नज़र आएगा कि ये क्या पकने जा रहा है। अब आप गौर से देखते जाइए
कि ये क्या पक रहा है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो है वो मेरे ये हस्बैंड जो हैं असल में ये वो बना रहे हैं डिश, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ, लेकिन असल में पका जो हैं वो मेरे हस्बैंड रहे हैं। और ये अभी दूसरा ढकना खुलेगा तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि असल में क्या पक रहा है हमारे घर, जो है हमारी वन डिश में क्या है, कौन सी ख़ास चीज़ है। तो ये जी अंदर हिलजुल हो रही है, देखो हिलजुल हो रही है, देखो और ना देखो जी। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही गैस किया, बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया कि ये पाए पक रहे हैं। तो जी ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड डिश होती है पाए। मोस्टली जब भी बड़ी ईद आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम पाए बनाएं, क्योंकि पाए जो हैं वो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे इन लॉज़ में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पाए बनाने के भी शौकीन हैं और पाए खाने के भी शौकीन हैं। तो बस जी मैं एज़ ए हेल्पर किचन में मौजूद हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और ये जी हम बना रहे हैं पाए। और ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त जो है भुनाई हो रही है इस वक्त पायों की। पहले मसाला भुना गया है और फिर उसके अंदर थोड़े से जो पाए उबल रहे थे उन्हीं को इसमें डाल के थोड़ा भुना है। और अब ये पाए जो हैं वापस भुनने के बाद वापस उसी शोरबे में, उसी यखनी में वापस चले जाएंगे। और फिर ये ओवरनाइट जो है वो पकेंगे, क्योंकि इन्होंने गलना है इन पायों ने। तो पाए जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं गलते, आपको पता ही है कि उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको हम हल्की आंच पे जो है ओवरनाइट इसको पकाएंगे, और फिर ये कि सुबह तक ये पक के तैयार होंगे। और फिर हम इन्हीं पायों को पहले खाएंगे हम एज ए ब्रंच, हम नानों के साथ इसका ब्रंच करेंगे। और फिर ये कि इवनिंग में हमारी होगी ईद मिलन पार्टी, जहाँ पे हम जो है अपने पाए लेके जाएंगे, और साथ में ये जो सेमियाँ हैं हमारी ये भी जाएंगी, सेमियों का पुलाव। और जी एक साइड डिश और है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है। वो ऐसे जी आज दा व्लॉग ते सब्सक्राइब करना ते लाइक करना मत भूलना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।